व्हाट्सअप अभिषेक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। अभी रिसेंटली एनएमसी ने एक नया गैजेट अपना रिलीज़ किया है 18 नवंबर को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए। तो इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि अगर जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने इसमें बताया है। और बहुत सारा डाउट, बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी हो रखा है इससे रिलेटेड। काफ़ी लोगों ने मुझसे ही मैसेज करके पर्सनली पूछा कि इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो मतलब हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। तो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो अभी या फिर फ्यूचर में, तो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए और केयरफुली सेलेक्ट करना होगा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से कंट्री में आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो। ये चीज़ें इसमें एक तरह से गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि हाँ, आप इसी कंट्री में जा सकते हो अगर अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हो। तो कुछ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी हम बात करेंगे आगे फिलीपींस के बारे में। तो अभी मेरे पास ये जो नया गैजेट रिलीज़ हुआ है एनएमसी का, वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो न्यू एनएमसी गैजेट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो उसमें आपको फर्स्ट या सेकंड लिंक पे मिल जाएगा, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे। तो इसमें फटाफट देख लेते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जो कि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको 5 पॉइंट में बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जनरल पॉइंट्स है, बिल्कुल मतलब बेसिक से एक डेफिनेशन और सिंपल बातें बताई गई हैं जो कि सबको पता होती है यहाँ पे। तो इस गैजेट का जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, जो कि इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो इसमें देखते हैं फोर्थ पॉइंट को हम लोग कि क्या कहा गया इसमें। तो grant of permanent registration to foreign medical graduate, no foreign medical graduate shall be granted permanent registration unless he has। तो इसमें सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो ए जो है, इसमें ए का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहा गया है unless he has undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of 54 month। तो इस एनएमसी के गैजेट के अकॉर्डिंग जो हमारा एमबीबीएस का ड्यूरेशन होना चाहिए वो एटलीस्ट मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए, जो कि 4.5 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने एक नोटिस या फिर एक इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दी कि अगर आपका मिनिमम एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होगा अगर वो 54 मंथ से कम होगा किसी भी कॉलेज में अब्रॉड के, तो वो आपकी एमबीबीएस की जो डिग्री होगी वो मानी नहीं जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें आता है आपका फिलीपींस, जो कि मैं आपको यहीं पे क्लियर करते हुए चलता हूँ। फिलीपींस में क्या होता है कि आपका जो एमबीबीएस होता है वो 5.5 ईयर्स का होता है, जो कि आपका 66 मंथ्स का हो गया। 5.5 ईयर्स में क्या होता है कि जो आपका 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल जो होता है वो बीएससी की क्लासेस यानी बीएससी की पढ़ाई कराई जाती है, बैचलर ऑफ साइंस की, फिलीपींस में। तो आपका जो एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो घट के 4 साल का हो जाता है, जो कि 48 मंथ्स का हो गया। अगर आप अभी फिलीपींस में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हो तो आई थिंक ये आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है जाना। तो ये हुई बात कि फिलीपींस अभी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सेफ नहीं है। अब हम फोर्थ के ए का सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अंडरगॉन एन इंटर्नशिप ऑफ अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें यह कहा गया है कि आपका 54 मंथ्स का एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ की इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। इस चीज़ में यूक्रेन और रशिया जो है आपका एक तरह से बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन में आपका जो एमबीबीएस होता है वो लगभग 72 मंथ्स का होता है। तो इसमें आपका 54 मंथ्स का एमबीबीएस हो जाता है, प्लस आपकी 1 ईयर्स की यानी कि 12 मंथ्स की जो इंटर्नशिप होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए आप एमबीबीएस अगर अब्रॉड में चाहते हो तो यूक्रेन या फिर रशिया के लिए देख सकते हो। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, फोर्थ ए के थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। तो कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस में बाइलिंगुअल स्टडी होती है, यानी कि आपको, जैसे मैंने कुछ पिछले वीडियो में बताया है कि आपको 3 साल जो होता है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फिर 3 साल अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साफ साफ इन्होंने ये बता दिया कि आपकी जो एमबीबीएस की पढ़ाई जो होगी, वो ड्यूरेशन जो होगा वो कंप्लीटली आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ केयरफुली देख लेना कि वहाँ पे बाइलिंगुअल का कोई लोचा ना हो। जो फोर्थ ए का फोर्थ पॉइंट है उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखो, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। सारे जो जितने भी एमबीबीएस के मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको शेड्यूल 1 में इस पॉइंट में आपको दिख रहा है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप पीडीएफ से आप देख सकते हो। तो इसमें शेड्यूल 1 में आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपका बी पार्ट जो है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे दे रखे इन्होंने, जिसमें सारे आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपके होंगे एमबीबीएस में। आपके कोर्स के ड्यूरेशन के 54 मंथ्स का जो एमबीबीएस का आपका कोर्स होगा उस ड्यूरेशन में आपके ये सारे
मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाने चाहिए उसमें। जैसे कि अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पे इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट स्किप कर दिए गए या फिर नहीं पढ़ाए गए, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान देना होगा कि आप जहाँ पे भी एमबीबीएस करना चाहते हो अब्रॉड से, तो उस कंट्री में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ बी में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फोर्थ बी में सिंपल सा इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहा है अब्रॉड में, तो जो उसकी जो डिग्री होगी, उसका जो लाइसेंस होगा या फिर जो उसका डिप्लोमा होगा, उसका डिप्लोमा वहाँ की जो अथॉरिटी होती है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है उस कंट्री के लोगों को या फिर जो डॉक्टर्स है, उसके थ्रू ये डिप्लोमा या फिर डिग्री को अप्रूवल दिया जाएगा। तो हम लोग फोर्थ के सी और डी पॉइंट को एक साथ पढ़ते हैं, तो अभी दोनों पॉइंट का क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो अंडरगॉन सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन एंड हैज क्लियर द नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटेड टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो फोर्थ सी और डी पॉइंट का ये मतलब है कि जो हमारा अभी नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो अभी होने वाला 2023 में, ये जब होगा तो इसमें हमारा नेक्स्ट 1 होता है, फिर इंटर्नशिप होगी 12 मंथ्स की, फिर नेक्स्ट 2 होगा। तो इसमें यही कहना चाहता है कि इंडिया में अब्रॉड से एमबीबीएस करके आने के बाद इंडिया में वो स्टूडेंट एटलीस्ट 12 मंथ्स की इंटर्नशिप उसको करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी क्लियर है कि हमें नेक्स्ट 1 देना है, उसके बाद हमें इंटर्नशिप 1 साल की यानी कि 12 मंथ्स की करनी है, उसके बाद हमें नेक्स्ट 2 में जाना है। तो ये बस सिंपल सी बातें इसमें कही गई है। तो मेनली हमारा जो फोर्थ का ए पार्ट था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एमबीबीएस अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिफ्थ पॉइंट में भी यही कहा गया कि आपको फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना है, तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है एमबीबीएस अब्रॉड करते वक्त, तो आपको इंडिया में लाइसेंस नहीं मिलेगा या फिर आप इंडिया में एलिजिबल नहीं होगे डॉक्टर बनने के लिए या फिर डॉक्टर का लाइसेंस पाने के लिए। ठीक है, तो ये सीधी सी बातें इसमें कही गई है। हम शेड्यूल 1 की बात करते हैं, शेड्यूल 1 में भी कुछ बातें कही गई हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सीधे से ये कहा गया कि ये सारे जो क्राइटेरिया यानी कि जो हमने अभी इसमें क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो स्टूडेंट फॉरेन से यानी कि एफएमजी जो स्टूडेंट है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, अब्रॉड से एमबीबीएस करके आए वो, और जो इंडिया में एमबीबीएस करे, इन दोनों को एक तरह से इक्विवेलेंट हम एक बराबर दोनों की क्वालिफिकेशंस को कंपेयर कर सकें। तो इसलिए इसमें हमने ये क्राइटेरिया फिक्स किए। तो इसमें जो दूसरी क्राइटेरिया है कि एलिजिबिलिटी फॉर प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो आप जिस भी कंट्री में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्रोच कर रहे हो या फिर सोचो, तो उसमें कौन कौन सी क्राइटेरियाज क्या क्या है, उसके बेसिस पे कि वो कंट्री एलिजिबल है, आप उसमें जा सकते हो, इज इट सेफ टू गो इन दैट कंट्री फॉर एमबीबीएस और नॉट। तो इसमें सिंपल सी बातें कही गई हैं कि एनी पर्सन हु परस्यू द फॉरेन मेडिकल डिग्री शुड हैव अंडरगॉन a course of theory, practical and clinical training equivalent to Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, that is MBBS of India। तो इसमें कहा गया कि जो भी स्टूडेंट इंडिया से बाहर एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो उसमें उसको थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल तीनों नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया में कराया जाता है एमबीबीएस में। ठीक है, तो ये बात कहेगी जो कि सेकंड के फर्स्ट का ए पार्ट है। सेकंड के फर्स्ट का जो बी पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं इंडिया के मेडिकल कॉलेज में, वही सब्जेक्ट्स वहाँ पे भी होने चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले ही बात बता दी। अब इसमें सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स और ट्रेनिंग। तो इसमें कहा गया कि द एंटायर कोर्स, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप शैल बी डन आउटसाइड इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप शैल बी डन in India or any other than country from where the primary medical qualification is obtained। तो इसमें यह कहा गया कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहे हो, आपको आपकी इंटर्नशिप, आपकी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई, कंप्लीट एमबीबीएस की स्टडीज़, ये दोनों चीज़ें आपको सेम इंस्टीट्यूशन से करनी है, आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन से नहीं करनी। या फिर आप कुछ लोग होते हैं जैसे कि आप सपोज करो कि आप किसी दूसरे कंट्री में एमबीबीएस कर रहे हो और मिडिल में यानी कि थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में आप ट्रांसफर लेके किसी और कंट्री में चले गए, तो ये चीज़ें अब नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि आपको सेम कंट्री के सेम इंस्टीट्यूशन से आपको अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, उसी कंट्री के उसी इंस्टीट्यूशन से आपको अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना, आपका जो डिप्लोमा या डिग्री जो होगी, फिर आप आके इंडिया में नेक्स्ट के लिए अपीयर हो सकते हो। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। जो इसका सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो कहा गया है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में बताया गया कि इसमें एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बताई गई कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। तो सपोज करो कि आप 2021 में ज्वाइन कर रहे हो, तो
अगर आप अब MBBS अब्रॉड 2021 में ज्वाइन करो तो आप जिस भी जगह कर रहे हो वहाँ से आपको 2021 से लेके आपका 2031 तक आपका MBBS ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि 10 साल के अंदर MBBS की स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि 5 साल का MBBS होता है, कहीं 6 साल का MBBS होता है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको फुलफिल करनी है। लिंक जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज आप ध्यान रखना कि अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए जा रहे हो अभी या फिर फ्यूचर में, तो कुछ नई बातें जो NMC ने बताई है इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आप MBBS के लिए कॉलेज सेलेक्ट करना है अब्रॉड में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। कैसे लगी आपको वीडियो, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और कोई अगर आपके सजेशन हो या कोई डाउट्स हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।